हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलिए हम लोग मैट्रिक्स का थर्ड पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि दो डिफरेंट मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे जितने भी हमारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे जो हमारे बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे उस सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्स होंगे, क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं 2 4 6 8 और दूसरा मैट्रिक्स है 3 2 4 6। ये 2/2 का मैट्रिक्स है। ये भी जो पहला मैट्रिक्स दिया ये भी 2/2 का है और जो दूसरा दिया वो भी क्या हमारा 2/2 का है, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स किसके हैं, 2/2 के हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, रो का मल्टीप्लाई, ये हमारा रो है, हम क्या करते हैं कॉलम में करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, यानी पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहले में 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई दूसरे में, ठीक है। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, मैंने इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें किया फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही सिमिलरली इसका इसमें। तो क्या मिलेगा 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी पहले रो का मल्टीप्लाई हमने कॉलम में किया फर्स्ट कॉलम में, फिर पहले रो का मल्टीप्लाई हमने किसमें किया, सेकेंड कॉलम में किया। सेम प्रोसेस तरीके से हम क्या करेंगे, इस वाले का इस नंबर का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, पहले इस वाले में करेंगे। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 8 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे प्लस 8 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे 6 करेंगे, ठीक है। मतलब रो का मल्टीप्लाई जो रो दिया गया है ये रो यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का हमने मल्टीप्लाई किया किसमें, फर्स्ट कॉलम में। फिर हम लोग फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हमने कहाँ पे किया, सेकेंड कॉलम में। एक बात लिखिए, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में। ये हमारा प्रोसीजर रहा, यानी पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करेंगे और पहले एलिमेंट का पहले में दूसरे का दूसरे में, ऐसे फिर फर्स्ट का फर्स्ट में सेकेंड का सेकेंड में। फिर अगर सेकेंड रो लेंगे तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में। 6 का मल्टीप्लाई 3 में, 8 का मल्टीप्लाई 4 में, फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 में, 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो अब इसमें क्या मिलेगा रिजल्ट हमको देखा जाए तो 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18 प्लस 32, 6 2 जा 12 प्लस 48। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद 22 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 8 12 10 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आपको ये मिल गया मैट्रिक्स किसका, इन दोनों के मल्टीप्लाई का। अगर मान लीजिए मैट्रिक्स हमारा जो है 3/2 का दिया गया हो, 2/3 का अलग अलग दिया गया हो, तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग समझने के लिए। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है 1 - 2 1 - 2 -1 हम लोग एक 3/3 का मैट्रिक्स ले लें या 3/2 का ले लें। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिया आपने 1 -1 और 2, दूसरा हमने लिया 3 0 3 4, ये मैट्रिक्स 2/3 का है, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई हमें करना है 3/2 वाले मैट्रिक्स में, मतलब 2 - 1 5
2 माइनस 1 5, एक नंबर और ले लीजिए 7 1 4, ये 3/2 का मैट्रिक्स, ठीक है, अलग अलग मैट्रिक्स है। ये 2/3, यहाँ तो 2/2 का ये भी था, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स था, और ये भी क्या था 2/2 का था। यहाँ पे क्या दिया है 2/3 और 3/2 दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे आपको बताया गया, मतलब पहले वाले रो का मल्टीप्लाई क्या करना हमको बेटा, कॉलम में करना है। कहाँ करना है, कॉलम में, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर प्लस -1 इंटू -1, फिर प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिया, फिर फर्स्ट रो का कहाँ पे करेंगे, सेकेंड कॉलम। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस -1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, 0 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 5। देखो 0 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 का -1 में, 4 का 5 में। सिमिलरली 0 इंटू कितना हो जाएगा 7, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी रो का कॉलम में मल्टीप्लाई। अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बताइए। ठीक है, अब क्या मिलेगा आपको, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 1 हो जाएगा, और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। सिमिलरली 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, 3 1 जा 3, -3 कितना हो जाएगा ये 0। देखो प्लस माइनस क्या होता है, -3 हो जाएगा, और 5 4 जा कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। ऐसे 1 7 जा 7, देखो माइनस और प्लस, माइनस होता है 1 हो जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 0 हो गया यहाँ पे, 3 1 जा 3 हो गया, और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 + 1 3, 3 + 10 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखो 7 - 1 6, 6 + 8 14 हो गया, देखो 20 - 3 17 हो गया, और 16 + 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, ये 2/2 का मैट्रिक्स मिल गया। क्या मिल गया आपको, 2/2 का मैट्रिक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें मल्टीप्लाई करने में, बताइए। अगर मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है बताइए हमको, कोई कंफ्यूजन बताइए जी। अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया हो एग्जाम्पल में, 1 2 3, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई करना हो ऐसे मैट्रिक्स में 2 3 4 में। देखो ये जो है 3/1 का मैट्रिक्स है, और ये 1/3 का मैट्रिक्स। क्या है, ये 3/1 का मैट्रिक्स है, ये 1/3 का मैट्रिक्स है, हमें मल्टीप्लाई करना है। रिजल्ट क्या मिलेगा हमको जो रिजल्ट मिलेगा, आप देखेंगे यहाँ पर जो मैट्रिक्स था क्या मिला था आपको, देखो यहाँ मैट्रिक्स क्या था 2/3 का और 3/2 का, तो रिजल्ट क्या मिला था आपको 2/2 का मैट्रिक्स आया था। क्या था 2/2 का आया था। यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ जो दिया आपका वो 3/1 का दिया, 1/3 का दिया। इसका मतलब जो रिजल्ट हमारा आएगा मैट्रिक्स में वो क्या मिलेगा हमको, 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, जैसे समझो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स क्या था हमारा, आप देखेंगे तो 2/3 का था, और इसको मल्टीप्लाई हमने किया था 3/2 में। तो रिजल्ट जो मिला हमको इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, यानी इसको और इसको जब हमने सॉल्व किया
तो मैट्रिक्स मिला 2/2। इसका मतलब ये वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इस 1 से 1 कैंसिल, मैट्रिक्स क्या मिलेगा हमको, 3/3 का मिलेगा। यानी इसका मतलब हुआ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा होगा, 3/3 का होगा। किसका होगा बेटा, ये 3/3 का होगा। तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं हम लोग। अब 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई, देखो ये तो फर्स्ट रो है और ये हमारा क्या है, कॉलम है। तो 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 2 में, 1 का मल्टीप्लाई 3 में, 1 का मल्टीप्लाई 4 में। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 2, 1 इंटू कितना हो जाएगा 3, 1 इंटू कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में और 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई 3 में और 3 का मल्टीप्लाई 4 में। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 9 और 12। आपको जो मैट्रिक्स मिला वो क्या मिल गया, 3/3 का मैट्रिक्स मिल गया आपको। 2 3 4 4 6 8 6 9 12। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप देखें इस पे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड a इंटू बी इफ a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना दिया हुआ है। क्या करना आपको, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फाइंड ए बी इफ a इक्वल टू, अब a दिया बेटा यहाँ पे हमारा, a कितना दिया हुआ है 6 2 9 3 और b कितना दिया हुआ हमारा 2 7 6 9 0 8। इन दोनों को क्या करना, हमको मल्टीप्लाई करना। क्या करना हमको, मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करेंगे, कितने लोग कर लेंगे इसको बताइए। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है ये 2/2 का है और ये मैट्रिक्स 2/3 का है। तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा बताइए हमको। तो रिजल्ट आएगा, देखो ये मैट्रिक्स 2/2 का है और ये क्या है 2/3 का। इस 2 से ये 2 कट गया, रिजल्ट क्या मिलेगा 2/3 का मैट्रिक्स। तो पहले हम ए बी निकालें। ए बी इक्वल टू 6 9 2 3, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 6 0 7 9 8 में। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले हम 6 का मल्टी, देखो अब ये हम पता है कि इसका मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, मतलब फर्स्ट रो का पहले हम इन तीनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जब तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और प्लस 9 इंटू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये पहला हो गया हमारा। फिर 6 इंटू कितना हो जाएगा 6 और 9 इंटू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 0 और फिर 9 इंटू कितना हो जाएगा 8। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इस रो का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम में, फिर सेकेंड वाले कॉलम में, फिर थर्ड वाले में करेंगे। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 7, फिर ऐसे 2 इंटू कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 9। सिमिलरली 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कोई कन्फ्यूजन बताइए। अगर कोई कन्फ्यूजन बताइए हमको, नहीं है आगे बढ़ा जाए। देखिए 6 2 जा, अब ए बी निकालना था हमको, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस 9 7 जा 63 हो जाएगा, फिर 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, प्लस 9 9 जा 81, फिर 6 0 जा 0 प्लस 9 8 जा
72 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 7 जा 21, फिर 6 2 जा 12 प्लस 27, 2 0 जा 0 और प्लस 24। अब 12 को 63 में ऐड करेंगे, जो भी हमारा मैट्रिक्स बनेगा यहाँ से, बताइए कितना बनेगा, जोड़िए। ये हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 117। और यहाँ पे 0 प्लस 72 कितना हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 25। और यहाँ जब ऐड करेंगे 7 प्लस 2 9 हो जाएगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 24। अब देखिए जो मैट्रिक्स मिला ये क्या मिला हमको 2/3 का। हमने क्या लिया था 2/2 और 2/3, रिजल्ट क्या मिलेगा हमको 2/3 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको देखेंगे एक बार। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, क्या लिखा है, इफ a इक्वल टू 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 देन सो डैट, आपको शो करना, a दिया हुआ है, आपको निकालना है a पे पावर 3 माइनस 23a माइनस 40 इंटू आई इक्वल टू 0। देखो a पे पावर 3 का मतलब ये नहीं होता कि कोई नंबर दिया गया मैट्रिक्स और उसका 3 बार कर दिया, ऐसे नहीं होता है। a पे पावर 3 का मतलब होता है बेटा, पहले हम a दिया हुआ है तो देखें a का मतलब हो गया हमारा 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, ये दिया हुआ है। तो a पे पावर 3 का मतलब होता है a स्क्वायर इंटू ए। क्या होता है बेटा a स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। और a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, मतलब a का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको a में क्या करेंगे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकलेगा हमारा a स्क्वायर निकलेगा। जब a स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेंगे फिर उसमें क्या करेंगे a से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा a पे पावर 3 मिल जाएगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे a पे पावर 2 निकालेंगे, यानी a का स्क्वायर निकालेंगे। तो a का स्क्वायर का मतलब हुआ a का a में मल्टीप्लाई, क्या हुआ a का a के साथ मल्टीप्लाई, स्क्वायर नहीं करना है, ये नहीं कि लगे आप क्या करने के लिए स्क्वायर कर दें। ऐसे नहीं है कि भाई एक मैट्रिक्स a दिया हुआ है और यहाँ मान लीजिए 2 4 6 8 दिया और आपसे पूछा a स्क्वायर, तो आपने क्या किया 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, ये गलत, ऐसे नहीं करना होता है। ए स्क्वायर का यहाँ मतलब ये नहीं होता कि उसका स्क्वायर कर दिए, a पे पावर 3 का मतलब ये नहीं होता कि उसका क्यूब कर दीजिए, नहीं, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करिए। क्या होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, समझे, बताइए। ठीक, और हमें निकालना है a का स्क्वायर। आ जाइए कैसे निकालते हैं बेटा, अब आप मल्टीप्लाई करना सीख गए होंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 1 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करें कितना हो जाएगा 6, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करें कितना हो जाएगा 12, यानी 1 6 कितना आ गया हमारा 12 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ सकते हैं हम लोग। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करें, देखो 2 और -2, क्या दिया 2 और -2, कितना मिल जाएगा हमको 2 और -2 कितना हो जाएगा -4, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है 2 में करना है, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, फिर 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, यानी कॉलम नंबर 1 में करेंगे, कॉलम नंबर 2 में करेंगे और कॉलम नंबर 3 में करेंगे।
तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6। और 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4। ऐसे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। -2 कितना हो जाएगा, +4। और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -2। और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस वाले रो का मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलम में करेंगे। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। और 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4। और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। देखो इसका हम तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में। तो 4 इंटू 3 कितना होगा, 12। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब हमारा ए स्क्वायर कितना आया, अब देखिए 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 19 हो गया। तो 2 - 4 -2 और +4 कितना आ जाएगा हमारा, +4 आ जाएगा। 3 + 2 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, क्या देखिए 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3। और -3 + 4 कितना हो जाएगा, बताइए, -3 + 4, -3 + 4 कितना हो, 1 हो जाएगा। 6 + 4 10, 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया। 9 - 2 कितना होगा, 7। 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। सिमिलरली 6 + 4 10, 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14। 8 - 4 कितना, 4। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। और 12 + 2 14 + 1 कितना हो जाएगा, ए पे पावर 3 निकालना है। इसका मतलब हुआ ए का मल्टीप्लाई में किस में करना है, ए स्क्वायर में करना है। कहाँ करना बेटा, ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करना है। अब ए कितना दिया हुआ हमारा, ए दिया 1 2 3, 3 -2 1 4 2। इसका मल्टीप्लाई करना हमको ए स्क्वायर, 19 4 8 1 12 8 14 6 और 15 में। अब देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किसमें करना, हमको कॉलम में करना है। तो ये हमारा रो हो गया। देखो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये क्या हमारा तीसरा कॉलम है। 3 कॉलम दिया हुआ है। देखिए 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 19 में, तो 1 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। और 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा, बताइए, 14 3 जा 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 24। और 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18। 1 इंटू 8 8 हो जाएगा। 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16। और 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 45। फिर 3 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 57। 2 इंटू 1 -2। 1 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 प्लस, तो माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका, -224 हो जाएगा। और 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6। फिर 3 इंटू 8 24 -2 इंटू 8 -16। और 1 इंटू 15 कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 19 में 76। 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4। 1 का मल्टीप्लाई 14 में तो 14 हो गया। फिर 4 4 जा 16, 2 4 12 जा 24, 1 6 जा 6, 4 8 जा 32,
2 8 जा 16 और 1 15 जा, ये मिल गया हमको a पे पावर 3। क्या मिल गया? a पे पावर। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? देखिए 4 और 2 प्लस 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11। 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 हो गया, 4 और 1 63 आ गया। कितना आ गया? 63। सबको ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है, बताइए हमको। ये कितना आएगा हमारा? 46 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 69। ठीक है, 57 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और 55 में जब 14 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 69 मिल जाएगा। ये -12 है और -12 प्लस 6 करेंगे कितना मिल जाएगा हमको? -12 प्लस 6 -6। इसको देखिए, ये -1 हो जाएगा, यानी 23 आएगा आपका। कितना आ जाएगा? 23। यहाँ देखिए 76 प्लस 4 80 हो जाएगा। 80 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है बेटा, क्या होगा? 2 होगा। 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 92। यहाँ देखिए 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 16 हो गया, 1 कैरी। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 कितना आ गया? तो a पे पावर 3 की जो वैल्यू आई बेटा हमारा कितनी आ गई? 63, 46, 69, 69 माइनस 6 23, 92, 46 और 63 आ गया। ये हमारा a पे पावर 3 निकला। ठीक है, अब हमें 23a निकालना है। तो a पे पावर 3 आप याद रखेंगे कितना आया हुआ हमारा, तो थोड़ा मिनिमाइज कर लिया जाए। अब हमको निकालना है बेटा 23a निकालना है। तो 23a में क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। a दिया 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? ये 23 हो जाएगा। 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 46। 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 69। फिर यहाँ पे 69 माइनस 46 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23। 23 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 92। ये 46 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक, और हमें क्या चाहिए इसके बाद? हमें चाहिए 40a। 40i। देखो i का मतलब ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब जो हमारा a जिस फॉर्म में दिया हुआ है, i क्या होगा? उसी फॉर्म में लिखा जाएगा। a हमारा 3/3 का है, तो i भी किस फॉर्म में होगा? 3/3 के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? 3/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 40 0 0 0 40 0 0 0 40 मिल जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? हमें निकालना a पे पावर 3 प्लस माइनस 23a माइनस 40i, इसको फाइंड करना है। a पे पावर 3 की वैल्यू कितनी दी गई है? 63, 46, 69, 69 माइनस 6 23, 92, 46 और 63 माइनस 23a हमारा आया हुआ है 23, 46 और 69। फिर 69 माइनस 46
23, 92, 46 और 23। फिर माइनस करना हमको कितना, 40 को, कितना मिलेगा हमको 40, 0 0 0 40 0 0 0 40, ये मिलेगा हमको। अब हमको सिंप्लीफाई करना है, तो इतना माइनस इतना हो जाएगा, यानी 63 माइनस 23 और माइनस 40। फिर 46 माइनस 0, 69 माइनस 69 माइनस 0, फिर 69 माइनस 69, देखो इसमें से इसको माइनस करना है तो इसको माइनस करना है, माइनस 0 हो जाएगा। फिर माइनस 46, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 46, और यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, माइनस 40 मिलेगा। ठीक है, 23 माइनस 23 कितना मिलेगा, 23 माइनस 0। फिर 92 में से क्या करना बेटा हमको, 92 को माइनस करना, फिर माइनस 0 करना है। 46 माइनस 46 माइनस 0, 63 माइनस 23 और माइनस क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। कितना जगह, माइनस 40। अब देखिए ये 63 माइनस कितना हो गया, 63, 69 माइनस 69, 92 माइनस 92, 46 माइनस 46, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर भी 46 माइनस 46, 46 माइनस 46, 69 माइनस 69, 23 माइनस 23 और 63 माइनस 63। आप जब सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको लास्ट में जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, इससे ये कैंसिल आउट 0 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट 0 हो गया, ये इससे कैंसिल, सब क्या हो जाएंगे, दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा आपको, 0 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 0। सारे नंबर क्या मिलेंगे आपको, 0 0 मिलेंगे। इसका मतलब जो मैट्रिक्स मिला हमारा, रिजल्ट क्या मिला, 0 0 मिला। और हमें यही क्या प्रूव करना था कि वैल्यू क्या होगी इसकी, 0 होगी। और ये क्वेश्चन बेटा हमारे 5 नंबर, या ये अगर देखें सीबीएसई में 5 नंबर का, और यूपी बोर्ड में आप देखेंगे इसको 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर किसी स्टेप में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये अब बड़ा तो है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्या लिखा है, इफ f(x) बराबर इतना, देखो f(x) दिया बेटा हमारा cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, क्या दिया हुआ है, 0 0 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है कि सो डैट f(x) इंटू fy इज इक्वल टू f(x) प्लस वाई। क्या निकालना हमको, f(x) इंटू fy बराबर f इन ब्रैकेट x प्लस वाई निकालना। तो पहले हम fy निकाल लें। fy जब निकालेंगे तो जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस साइन वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक, हमको निकालना क्या है, f(x) इंटू fy निकालना है। क्या निकालना है, f(x) और y निकालना है। तो f(x) इंटू fy तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x 0, फिर साइन x cos x 0 0 0 1। इसका मल्टीप्लाई करना हमको किसमें करना है, cos y
माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0 0, ठीक। इसको सॉल्व करना हमने। अब देखिए आप, जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, रो का मल्टीप्लाई कहाँ हम लोग कर रहे थे, कॉलम में करें, तो ऐसे सिमिलरली आपको क्या करना है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करना है। मल्टीप्लाई करना तो सबको आ ही गया होगा, किसी कोई कन्फ्यूजन तो होगा नहीं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी। जिनको अगर डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं इसको देख लूँगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, बताइए। इसका मतलब ये जो हमारा कॉलम दिया हुआ है, ये इसका मल्टीप्लाई पहले हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे और उसके बाद इसमें करेंगे, ये जानते रहेंगे। मतलब पहले रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, फिर सेकेंड रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में, फिर थर्ड रो का पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम में। तो कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस वाई में होगा, क्यों बताइए। कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, पहले का पहले में हो गया। फिर देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 का जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, ठीक। फिर यहाँ पे देंगे कॉस एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, साइन वाई हो जाएगा। देखो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और क्या हो जाएगा, ये कॉस वाई हो जाएगा। फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में कितना हो जाएगा, 0, ठीक। फिर कॉस का 0 में करेंगे कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। साइन का जब 0 में करेंगे क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। और 0 का जब 1 में करेंगे कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर साइन का सेकेंड वाले का, साइन का कॉस में तो क्या मिलेगा हमको, साइन एक्स कॉस वाई। फिर साइन का इसमें करेंगे तो माइनस, देखो ये प्लस है ये माइनस है, यही है ना। देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट में किया, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का, तो कॉस एक्स साइन वाई प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई। 0 का मल्टीप्लाई क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। फिर साइन का साइन में करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, देखिए ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई 0 में कितना मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। फिर इसका देखिए साइन का मल्टीप्लाई 0 में कितना हो जाएगा, 0। कॉस का मल्टीप्लाई 0 में कितना हो जाएगा, 0। और 0 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बताइए कोई कंफ्यूजन किसी को। आप ये समझिए कि आपको इस दूसरे वाले का मल्टीप्लाई इन तीनों में करना था। अब क्या करना हमको, इन तीनों का मल्टीप्लाई यानी इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करना है, फिर इस कॉलम में करना है। चलो तो 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। 0 इंटू साइन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 यहाँ पर भी 0 प्लस 0 प्लस क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 1 मिलेगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को समझने में कैसे आया ये बताइए। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो बताइए। हम क्या करेंगे, देखो साइन इसको सेपरेट कर लें, हम लिख सकते हैं इसको कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। चलिए कॉस एक्स साइन वाई कॉस वाई साइन एक्स कर सकते हैं। दोनों में माइनस कॉमन है क्या बेटा, दोनों में देखेंगे तो माइनस क्या है, कॉमन है।
तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले तो क्या मिलेगा आपको, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई मिलेगा, और ये कितना मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो इसको हम पहले लिखें, इसको बाद में लिख सकते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स। देखो इसको हमने पहले लिखा है, इस वाले को, इसको बाद में लिखा हुआ है। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। बात समझ आ रही है। सिर्फ हमने क्या किया, इस प्लस वाले को पहले लिखा है, इसको हमने कहाँ लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है। अब देखिए, साइन ए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी जो है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। क्या होता है ये, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी जो होता है वो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस, देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन में सेम यही मिलेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा ये कॉस, देखो यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो किसका फार्मूला बन जाएगा ये, साइन एक्स प्लस वाई का। यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस पहला वाला फार्मूला, तो ये कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ 0 0 और क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। समझो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का होता है। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी, चूंकि यहाँ माइनस बाहर था तो माइनस यहाँ पे बाहर लिख दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। चलिए, तो हमको मिल गया ये, किसका, हमको ये मिल गया क्या, एफ एक्स एफ वाई मिल गया। अब हम आगे देखेंगे कि अगर एफ एक्स प्लस वाई निकालते तो क्या आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे जो एक्स है वहाँ पे क्या लिखना हमको, एक्स प्लस वाई लिखना है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई और 0, यहाँ पे 0 0 1। सिर्फ करना क्या था कि जहाँ पे कॉस है वहाँ पे एक्स प्लस, अब देखेंगे तो एफ ये वाली वैल्यू जो आई हुई है और जो ये वाली वैल्यू आई, क्या दोनों सेम है, देखिए कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, यहाँ भी 0 है। फिर साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0, यहाँ पर 0 0 1 0 0 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स प्लस वाई क्या है, इसके बराबर है, और हमें ये क्या करना था, प्रूव करना था। और समझिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए 2027 के लिए। ये आपका 5 नंबर में आएगा 100%। अब मान के चलिए, ठीक है।
ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसकी गारंटी 100% की है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन तो पूछिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको आप देखेंगे बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। दिया हुआ है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इक्वल टू, ए दिया बेटा हमारा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। पहले हम क्या निकालेंगे, ए का स्क्वायर निकालेंगे। ए का स्क्वायर का मतलब हुआ ए का मल्टीप्लाई ए में, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। आपको बताया गया है कि हम लोग रो का मल्टीप्लाई कॉलम में कैसे करते हैं। ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, फिर ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम। यानी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में पहले करेंगे हम लोग। तो 2 इंटू 2 0 इंटू 2 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 0, फिर प्लस 0 इंटू 1, देखिए, फिर 1 इंटू माइनस 1, फिर 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। देखें, पहले वाले नंबर का पहले में, दूसरे का दूसरे में और तीसरे का तीसरे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सिमिलरली सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में करेंगे। ठीक है, कर लेंगे, फटाक से करिए आप लोग। अब बताइए आंसर कितना आएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 और 3 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 इंटू 0, 1 इंटू 1 और 3 इंटू माइनस 1, फिर 2 इंटू 1, 1 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, फिर 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 और 0 इंटू माइनस 1। ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 और प्लस 0 इंटू 0। मल्टीप्लाई करना आई होप आप लोग सीख गए होंगे, मल्टीप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, कितना हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 0 और प्लस 0, क्या लेंगे 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 3, 2 1 3 जा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर 1 2 जा 2, फिर माइनस 2 और प्लस 0, 1 0 जा 0 माइनस 1 और फिर 0, 1 1 जा 1 माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए क्या मिला हमको, 4 + 1 5, कि 4 + 2 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 0, -1 -2 -1 2 5 और 0, ये मिला बेटा हमको a का स्क्वायर। क्या मिला, a का जो स्क्वायर है वो हमको मिल गया कितना 5 -1 2, 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 और कितना मिल गया हमको बताइए। अच्छा 1 का मल्टीप्लाई 1 में, -1 का मल्टीप्लाई बेटा यहाँ 3 में होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको। -1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम लोग 3 में करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको -2 मिल जाएगा। a स्क्वायर मिल गया 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 और -2 मिल गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है 5a निकालना। क्या निकालना है 5a। तो 5 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, या डायरेक्ट निकाल लिया जाए, a स्क्वायर -5a + 6i, ये निकालना हमको। तो a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई हमारी 5 -1 और 2, 9 -2 5, 0 -1 -5a, ये कितना दिया हुआ हमारा 201 213 1 -1 0 + 6i, i का मतलब a जिस फॉर्म में दिया रहेगा i भी क्या होगा हमारा उसी फॉर्म में होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये 5 रहने दीजिए, -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 2 जा कितना होगा 10, 0 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, -5 और 0 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करना आपको, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको क्या करना हमें सिंप्लीफाई करना है। जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू 5 - 10 + 6, 5 - 10 + 6 कितना आएगा 6 5 11 हो जाएगा, -10 कितना मिलेगा हमको 1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई हमको 1 मिल गई। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही -1 0 और 0 क्या दिया हुआ है, -1 और 0 कितना आएगा -1 -0, देखो -1 -1 0, आपको क्या मिलेगा -1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा हमको -1 मिल गया। इसके बाद 2 - 5 + 0 कितना आएगा -3 आएगा। 9 - 10 + 0 कितना आएगा -1, तो यहाँ पे मिलेगा -1, क्या मिलेगा -1। आगे देखिए, यहाँ देखो -2 है, -5 और +6, -2 -5 +6, देखो -7 + 6 कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ क्या आएगा आपका -1 आएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 - 15, 5 - 15 कितना हो जाएगा -10, 0 - 5 कितना हो जाएगा -5, तो -1 -5, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 कितना आएगा 4।
यहाँ माइनस है और यहाँ भी क्या है, माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +5 हो गया, और यहाँ क्या दिया हुआ है, -1 दिया, तो 4 आ जाएगा। -2 देखो, -2 और 0 और +6 कितना आएगा, +4 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना आ गया हमारा, 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 और 4। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप देख लेंगे बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अल्टीमेटली टारगेट किसका, हम लोग का बोर्ड एग्जाम का। ये लिखा हुआ है कि ए और आई दिया हुआ है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन दिया है कि ए का स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i के बराबर है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए का स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए दिया 2, 3 - 2 4 - 2, फिर 3 - 2 4 - 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि रो का मल्टीप्लाई किस में करना होता है, कॉलम में करना होता है। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बताइए, किसी को दिक्कत? यस, बता सकते हैं आप लोग, कितना हो जाएगा? फिर सिंपली इसका मल्टीप्लाई इसमें करना बेटा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में किए, 2 का मल्टीप्लाई 4 में किए, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना मिलेगा, 3 × 2 = 6, और ये प्लस कितना हो जाएगा, -2 - 2 4 हो गया। फिर 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, -2 × 4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्या समस्या है? फिर 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 4 × 2 = -8, और -2 - 2 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ 1 मिलेगा, -2 4 और -4, ये मिल गया हमको ए स्क्वायर। अब ध्यान से समझें, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i ए दिया हुआ है। अगर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 1 -2 4 और -4। यहाँ पे हमने के रखा, हमें के नहीं पता लेकिन ए पता है। क्या दिया है, 3 -2 4 -2 -2i कितना दिया हमारा, 1 0 0 1 दिया हुआ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1 -2 4 -4 के का मल्टीप्लाई कर ले, इसमें कर सकते हैं। ये जगह 3k -2k 4k और -2k ये हो जाएगा। फिर इसका हमको माइनस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 0 2 हो जाएगा। देखो इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। जब आप माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा, 3k -2 और यहाँ पे -2k 0 हो जाएगा। फिर 4k -0 तो ये 4k हो जाएगा, 2k -2 हो जाएगा। और इधर क्या मिला हमको, इस साइड जो वैल्यू मिली हमको 1 -2 4 -4। और आपने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है कि जो जिस पोजीशन पे होता है वो क्या होता है, दूसरे वाले के बराबर होता है। ये हमने पढ़ रखा हुआ है। इसका मतलब ये -4k -2 के बराबर होगा, 3k -2 1 के बराबर होगा, 4k जो है आपका 4 के बराबर होगा, और -2k -2 जो है वो -4 के बराबर होगा। तो किसी एक को क्या कर लेना, हमको कंपेयर कर लेना, जो आपको करना आसान लगे। तो हम अगर पहले वाले को करें कंपेयर तो क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट वाले को कंपेयर कर लीजिए। 3k -2 की वैल्यू 1 है तो
तो 3k कितना हो जाएगा, इसको जब ट्रांसफर कर दीजिए तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, k कितना मिलेगा 3/3, आपको k मिल जाएगा 1, कितना मिल जाएगा 1। अगर आप चाहें तो दूसरे को कंपेयर कर लीजिए, सेकेंड वाले से करेंगे तभी आंसर यही आएगा। -2 = -2k कट गया, अब k निकालें तो क्या मिलेगा आपको 2/2 मिलेगा, तभी कितना मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा। तो आप किसी तरह से करिए, चाहे आप इसको निकालिए चाहे आप ऐसे करिए, दोनों केस में आंसर क्या आएगा आपका सेम है। किसी एक को हम क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन क्या है आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखें लोग। ये क्वेश्चन है तो आसान लेकिन थोड़ा सा लंबा है, बड़ा क्वेश्चन है ये, और ये लगभग हर दूसरे साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है रिपीट होता है बेटा। क्या होता है ये, हर दूसरे साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्या होता है रिपीट होता है। यहाँ लिखा हुआ इफ a0 - 10 α/2 10 α/2 0 and I is the identity matrix of order 2 so that I plus a is equal to I minus a cos alpha minus sin alpha cos alpha। अच्छा क्वेश्चन है ये, कितने लोग कर लेंगे इसको, कितने लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बताइए। चलो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे I + a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, I + a। क्या निकालेंगे हम लोग, I + a। I कितना दिया हमारा, I 1 0 0 1 है, क्योंकि ये ऑर्डर 2 का है तो 2/2 होगा, और a दिया हुआ है प्लस 0 - 10 α/2 10 α/2 और 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 0 - 10 -10 α/2 हो जाएगा, फिर 0 + 10 10 α/2 हो जाएगा, और 1 + 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मिल गया हमको I + a। हमें क्या निकालना I - a, और I - a निकाल के क्या करना हमको इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो हम पहले निकालें I - 0 1 0 0 1 माइनस 0 - 10 α/2 10 α/2 और 0 हो गया। सिंप्लीफाई करिए, 1 - 0 1 हो जाएगा, देखो 0 देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 α/2 हो जाएगा। यहाँ पर -10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो हमने I + a निकाल लिया और I - क्या निकाल लिया, a निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, कोई समस्या किसी को, अगर किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछिए, बताइए। कोई कंफ्यूजन है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो हमको निकालना है क्या बेटा, I - a का मल्टीप्लाई करना है, किसमें करना है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक, I की वैल्यू, इसकी तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना दिया हुआ है ये 1 10 α/2 फिर माइनस 10 α/2 और यहाँ क्या दिया 1 दिया हुआ, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या दी है, cos अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल पता है आपको, रो का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, कॉलम में करते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा में होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम में, फिर दूसरे वाले कॉलम में, ठीक है। मल्टीप्लाई किया जाए, 1 इंटू कॉस अल्फा इंटू प्लस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस साइन अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर ऐसे ही सेकेंड वाले का, सेकेंड का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे बेटा, दोनों में करेंगे। तो माइनस और कॉस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2 और फिर प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। फिर इसी का मल्टीप्लाई देखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 और फिर 1 का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछिए, बताइए। किसी को एक डाउट है कहीं से भी, कैसे क्या मिला आपको, कॉस अल्फा, ठीक है। किसी कोई कन्फ्यूजन बताइए। कोई डाउट नहीं है, कंफर्म, आगे बढ़ा जाए। अब हम tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई क्या होता है, कॉस थीटा है। तो अगर ये tan थीटा बाई 2 हो, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो जहाँ जहाँ tan थीटा बाई 2 दिया हुआ है, मतलब tan अल्फा बाई 2 दिया हुआ है, वह हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस अल्फा बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉस अल्फा रहने दीजिए यहाँ पे, प्लस इसको हम लिखेंगे क्या, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, फिर यहाँ पे माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। इसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा ये, बस सिंपली क्या करना है, tan अल्फा बाई 2 जहाँ पे दिया है वहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 क्या करना है आपको, बस पुट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या आपका साइन अल्फा बाई 2, सब वहाँ क्वेश्चन दिया, सॉरी, यहाँ साइन अल्फा और क्या हो जाएगा ये, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, प्लस कितना हो जाएगा हमारा, कॉस अल्फा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे ये कॉस नीचे है, ये कॉस क्या होगा, कॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। समझिए यहाँ पे ये जो कॉस दिया हुआ है, ये कॉस जाके इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ये कॉस क्या होगा, इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। एलसीएम केस में यही होता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ देखिए साइन अल्फा बाई 2 ये जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस कॉस अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन? सभी में आप देखेंगे तो क्या मिला आपको, कॉस अल्फा बाई 2 मिल गया। कोई कन्फ्यूजन किसी को भी? अगर कन्फ्यूजन हो तो पूछिए, बताइए। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो बताइए हमको। अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, एकदम श्योरली। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए हमको। देखिए क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कोई फार्मूला बन रहा है क्या? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी एक फार्मूला होता है बेटा हमारा। क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है। क्या होता है बेटा ये? कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाई, नीचे क्या दिया हमारा, कॉस अल्फा बाई 2। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी होता है। ऐसे ही साइन ए कॉस बी यानी कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी जब करेंगे तो माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का फार्मूला बनेगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको, माइनस ये भी बनेगा हमारा सेम फार्मूला। देखिए हम लोग साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या दिया है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो ये क्या बनेगा फार्मूला हमारा, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या होता है हमारा, साइन ए साइन बी, देखो साइन ए साइन बी प्लस ये हमारा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 का फार्मूला, ठीक है। अब देखिए मेरे को मिला क्या यहाँ से, इसका जब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 को, तो 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा होता है, यानी अल्फा बाई 2 मिलेगा। जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट में क्या दिया, अल्फा बाई 2 दिया, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा बाई 2 मिलेगा। मतलब यहाँ अल्फा बाई 2 मिलेगा, यहाँ अल्फा बाई 2 मिलेगा, यहाँ अल्फा बाई 2 मिलेगा, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमको, अल्फा बाई 2 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा हमको, अल्फा बाई 2 मिलेगा, ठीक। हम इसका यूज कर लें, इसका मतलब हमको मिल गया क्या, कॉस अल्फा बाई 2, नीचे भी क्या दिया बेटा हमारा, अल्फा बाई 2 दिया हुआ। फिर यहाँ पे देखो साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2 माइनस क्या आएगा हमारा,
माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा हमारा, टेन थीटा होता है। ये 1 हो गया, ये माइनस टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये हमारा टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जो हमें प्रूव करना था ये किसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे आई प्लस की जो वैल्यू आई हुई है, कितनी आई हुई है ये 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2। और यहाँ जो वैल्यू आया बेटा, ये जो वैल्यू आया है और वो वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू आया है वो आई प्लस ए की वैल्यू है। आई प्लस ए की वैल्यू उतनी ही आई थी जितनी की किसकी आ गई, आई माइनस 1 इन ब्रैकेट कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। ठीक, यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है बताइए, कोई डाउट हो तो। इस क्वेश्चन में अगर कोई स्टेप आपको कंफ्यूजन लग रहा है बताइए हमको, किसी स्टेप में कोई डाउट है, एक बार देख लीजिए। कोई डाउट नहीं है, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। बेटा कॉपी पे लेके बैठ के पढ़ा करो, सब चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आप कॉपी लेके पढ़ते नहीं हैं, आप बस वीडियो देखते जा रहे हैं, इससे थोड़ी काम चलेगा। तो ये क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम टाइम देखेंगे तो आप ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यूपी बोर्ड में तो लगता है कि 8 नंबर में क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में आपका 5 नंबर में आता है और कई बार ये बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम में एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आप इसको अच्छे से एक बार खुद से सॉल्व करेंगे घर पे। अगर आपको डाउट लगेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा इसको एक बार रिपीट कर दूंगा आप लोगों को। देखो कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैट्रिक्स अब देखेंगे आप, तो इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी हमारा आज कल तक हमारा क्या हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स आपका 12 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ईजिली आप 12 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप रेगुलर मेरी क्लास कर रहे हैं तो आपको मैथ्स में कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारे प्रॉब्लम्स आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।